मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले अब राजनीति का अपने पूरे शवाब पर है। इसी के तहत इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के द्वारा जया किशोरी की भागवत कथा की परमिशन को लेकर भाजपा के साथ ही जिला प्रशासन पर भी कई तरह के आरोप लगाते हुए विधानसभा 1 में गुंडागर्दी को लेकर उन्होंने आरोप लगाए हैं। दरअसल इंदौर के विधानसभा 1 में काफी हाईटेक यह सीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कद्दावर कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है संजय शुक्ला उनसे आमने सामने है। तो वहीं पर कांग्रेस के जो विधायक संजय शुक्ला उनके द्वारा विधानसभा 1 में का किला उन्हें बताया जाता है कि उनका एक किला है। वहीं पर यहां पर कथावाचक जया किशोरी के द्वारा एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी परमिशन को लेकर वह पिछले कई घंटों से अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर से मुलाकात करने के लिए वह पहुंच गए, लेकिन सुबह से चल रही मीटिंग के बाद भी कमिश्नर वहां से चले गए थे और इसके बाद उन्होंने कमिश्नर से फोन पर चर्चा की और पुलिस अधिकारियों को एक आवेदन देकर परमिशन की मांग करी। तो वहीं पर मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा और पुलिस विभाग और जिला प्रशासन का पूरी तरह से चुनाव में उपयोग किया जा रहा है। पिछले कई घंटों से वह जिला प्रशासन से लेकर पुलिस विभाग के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें परमिशन का कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जबकि यह एक धार्मिक आयोजन है और इसको लेकर राजनीतिक रूप लगातार लिया जा रहा है। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के दबाव में आकर इस तरह का यह पूरा काम हो रहा है। तो वहीं पर दूसरी ओर विधानसभा 1 से भी कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जा चुके हैं और तब से ही क्षेत्र में गुंडागर्दी और सामाजिक तत्वों के पोस्टर यहां पर लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में जनता ही इनको जवाब देगी। वहीं पूरे मामले में आवेदन लेने के लिए पहुंचे डीसीपी आदित्य मिश्रा का कहना है कि मलारगंज थाना क्षेत्र में कथा होना है और इसके लिए आवेदन ले लिया गया है। इसकी विवेचना करने के बाद ही जो भी हल होगा वो निकाला जाएगा। उनके अनुसार परमिशन को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लिया जाएगा। हाँ, बस मेरा ही निवेदन है। आज तो आपके हाथ में ही, वो जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी वो उस दिन हम कलेक्टर साहब से परमिशन लेने चले जाएंगे। परंतु आज तो आपको देना पड़ेगा। इतना बड़ा प्रोग्राम है, महिलाओं का प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम है। मेरा आपसे निवेदन है भारतीय जनता पार्टी वालों के, आप कितनी कहवाओं में नहीं आए प्लीज़। ये जनता का प्रोग्राम है। अभी इसके बाद कथा जीतू पटवारी जी, अच्छा आपके टीआई साहब मना कर रहे हैं, आपका एसटूपी मना कर रहे हैं। इसके बाद कथा में जीतू पटवारी की कथा है, सत्यनारायण पटेल जी की कथा है, उसके बाद महू में जीतू ठाकुर जी की कथा है। इन सबकी कथा है भाई साहब। तो क्या सब या सबको नहीं दें तो सबको मना कर दें, तो या मुझे मत दें, निमिट कराऊंगा मैं। हाँ, हम भी यही निवेदन कर रहे हैं। आचार संहिता जब तक लगे, जब तक आप दे दें, और जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन आपकी परमिशन कैंसिल हो जाएगी। उस दिन हम कलेक्टर साहब से परमिशन ले लेंगे हम चुनाव आयोग से। प्लीज़ जरा आगे बोल दीजिए, क्योंकि हमको सब, हाँ मेरा बेटा परेशान हो रहा है, मेरे वकील लोग परेशान है, आगे सब परेशान हो रहे हैं, इसलिए आपसे मिल रहे हैं जी। क्या कौन है, कहाँ से आया, कैसे आया, वो मेरे वरिष्ठ हैं, आदरणीय है। उनने कितने रूप धारण करते हैं ये देखा होगा। एक रूप धारण करके पहले 4 नंबर में गए थे, चुनाव लड़ा, फिर जाके 2 नंबर में चुनाव लड़ा, फिर मऊ जाके लड़ा, फिर उनके बेटे ने 3 नंबर लड़ा। यही होता है। उसके अलावा उनके आपने फोटो देखेंगे, हर साल कैसे रूप बनते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब की पहली बार कोई उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। इसके पहले उन्होंने नोटों से खरीद लिए होंगे। मऊ में चेनें बांट दी, पायजाबे बांट दी, नकली पायजाबे बांट दी, वो जनता को बेवकूफ़ बना के वो जीत गए। परंतु मेरी विधानसभा की जनता मेरी भगवान है, मैं उनका बेटा हूँ। तुम 51,000 तो क्या 1 लाख रुपए भी दोगे तो जनता नहीं बिकेगी, क्योंकि उनको बेटा चाहिए, उनको सेवक आदमी चाहिए। पुलिस प्रशासन है, पूरा विभाग उसका उपयोग करने के सरकार, पूरी सरकार का पूरा उपयोग हो रहा है। मेरा वहाँ देखिए, मेरी विधानसभा में आप जाके देखिए, होर्डिंग पोस्टर बांट दिए हैं, भंडारे चालू कर दिए, कार्यकर्ताओं को खाना खिला रहे हैं। और यहाँ तक कि मतलब मेरे पिताजी के बारे में अनशन बोला जा रहा है कि ये अपने बाप की कमाई से ये बांट रहा है। अरे मेरे बाप की पिताजी की कमाई है तो बेटे ही रखता है, किसी का भी। कैलाश जी, आपके पिताजी ने भी आपको मकान दिया होगा, दुकान दिया होगा, संपत्ति दी होगी, तो पिताजी की होगी। क्योंकि पिताजी की मैं जब जिस दिन मैं मरूँगा उस दिन मेरे परिवार में मेरी पत्नी बच्चों को ही मिलेगी। और वो मैंने जो करा है तो धर्म में मैंने लगाया है। मैंने पाप की कमाई नहीं है मेरे पास। आप तो मजदूर के बेटे थे, तो आज अरब रुपया कहाँ से आ रही है? आपको इतना रुपये बांटने की क्या बात कर रहे हैं आप? तरफ मेरे तो विधानसभा को बोल रहे हो कि 51,000 रुपये में वोट खरीद लो, परंतु जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देगी।
संजय भाई, धार्मिक आयोजन के लिए आपको अनुमति मिली थी, किस प्रकार से आपने अधिकारियों से बात की है? देखिए, इंदौर में एक धार्मिक प्रोग्राम होने जा रहा है, क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कांग्रेस का विधायक हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से मेरी विधानसभा में इतना बड़ा आयोजन नहीं होने के लिए मैं लगातार मेरे कार्यकर्ता लगातार 15 दिन से टीआई साहब से मिल रहे हैं, एसडीओ साहब से मिल रहे हैं, एसडीएम साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मैंने बात करी, सब कुछ करा। उसके बाद भी कोई परमिशन देने को तैयार नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है तो मुझे बिना पुलिस के सहयोग के ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो मैंने निवेदन करा, उसके बावजूद भी आज भी नहीं दे रहा। मेरी परसों से मेरी कथा चालू होने वाली है, तो मेरी परमिशन नहीं दी। आज मैं कमिश्नर साहब से मिलने आया था, तो अभी उनने बोला है कि बोले हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, परंतु ना कलेक्टर साहब परमिशन दे रहे हैं मुझे, ना कमिश्नर साहब मुझे परमिशन दे रहे हैं, ना टीआई साहब परमिशन दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि ये कथा कांग्रेस का कैंडिडेट विधायक करा रहा है, और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जो हैं वो जो जानते हैं कि कौन रुकवा रहा है, ये इसलिए रुकवा रहे हैं कि एक नंबर विधानसभा में लगातार धार्मिक प्रोग्राम हो रहे हैं, जिससे जनता हमारी माताएं बहनें देखती हैं, परंतु उनको चुनाव के अंदर उनका नुकसान होगा, तो ये इसलिए वो रोकना चाहते हैं। परंतु जनता जानती है कि क्यों रुका रहा है, रुकेगी नहीं, क्योंकि आप लोग भी धर्म के प्रोग्राम करते रहते हैं, और आप एक कांग्रेस के द्वारा जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, रोकने आज जो कर रहे हैं, वो जनता सहन नहीं करेगी। जनता इसका जवाब 23 तारीख को देगी। पुलिस अधिकारियों के ऊपर दबाव है कहीं ना कहीं? पूरा ऊपर से लेके नीचे तक अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव है। हम चाहते हैं जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन हम कलेक्टर साहब से परमिशन ले लेंगे, परंतु आज तो पुलिस विभाग को परमिशन देना चाहिए। लगातार आज 7 तारीख हो गई है, 10 तारीख से मेरी कथा है, मुझे परमिशन नहीं दी गई। मैंने 1 महीने पहले आवेदन लगा दिया था, परंतु वो परमिशन आज तक नहीं दी गई मेरे को। और अब आपकी बात हुई है कमिश्नर साहब से, क्या आश्वासन दिया? वो कहते हैं हमको मालूम ही नहीं है कि आपकी कथा होने वाली है। मतलब ये कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है एक कथा के लिए, जो इंदौर नहीं पूरा प्रदेश जानता है कि कथा बांट रही है। मैं लगातार एक महीना 7 दिन हो गए मुझे, मैं 1 तारीख से लगातार, मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरी विधानसभा में हम एक घर पर निमंत्रण देने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश को मालूम है कि इतनी बड़ी कथा होने जा रही है, परंतु अधिकारी बोल रहे हैं हमको मालूम ही नहीं। ये मतलब कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। अगर मान लो परमिशन नहीं मिलती किसी प्रकार की, फिर क्या करेंगे? परमिशन नहीं मिलेगी तो हम प्रोग्राम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमको कानून हाथ में नहीं लेना है। हमको जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने देखा होगा रोडों पे होर्डिंग लगा रखे हैं, इतने होर्डिंग लगे हैं विधानसभा के अंदर, परंतु अब नगर निगम को नहीं दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है कि इंदौर में स्वच्छता के लिए जब कांग्रेसी होर्डिंग लगाते हैं, मैंने होर्डिंग लगाए तो वो सब होर्डिंग निकाल दिए गए, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होर्डिंग नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वो सब गुंडों के होर्डिंग है। जितने इंदौर शहर के गुंडे बदमाश हैं उन सब के होर्डिंग लगे हुए मेरी विधानसभा के अंदर, वो जनता देख रही है। इसका जवाब तो जनता देगी चुनाव के अंदर। मुझे कितना ही परेशान कर ले, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। मैं लगातार कमिश्नर साहब को मैं सवेरे से लगातार फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मुझे यहाँ कमिश्नर साहब के पास आना पड़ा मेरे को, क्योंकि हम चाहते नहीं है कानून हम हमारा हाथ में लें। आप मल्हारगंज थाने गए थे, वहाँ से क्या कहा? हमको थाने से ये बोला गया कि परमिशन आपको एसडीएम साहब देंगे, कलेक्टर साहब देंगे। जब हमने उनसे बात करी तो उनने बोला हम परमिशन नहीं देंगे, जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद हम परमिशन देंगे। आज तो पुलिस विभाग आपको परमिशन देगा। आपके धार्मिक आयोजन में कौन अड़ंगा अड़ा रहा है? साफ साफ कहिए ना। ये साफ मेरे सामने आदरणीय कैलाश जी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुझसे डर रहे हैं कि ये कथा हो जाएगी तो जनता मेरे साथ हो जाएगी। जनता तो मेरे साथ है, पहले से है, क्योंकि लगातार मैं 5 साल तक सेवा करी है मैंने। दुख हो या सुख हो या कोरोना काल हो या बाढ़ आए, मैं हर चीज़ हर उनके साथ में रहा हूँ। मेरी विधानसभा में एक भी आदमी एक्सपायर होता है या एक भी शादी होती है या एक भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, किसी का बर्थडे होता है तो मैं जाता हूँ, मेरा बेटा जाता है या मेरी पत्नी जाती, क्योंकि वो मेरा परिवार है। और आपने देखा होगा कल कैलाश जी ने क्या बोला है, नोट से वोट खरीदेंगे, नोट से वोट खरीदेंगे। कैलाश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल लोगों की सेवा करी है, 5 साल लोगों के दुख और सुख में गया। अरे आपने मेरे विधानसभा के लोगों को 51,000 रुपये वोट की वैल्यू की इतनी कम हाकी आपने। जनता इसका जवाब देगी आपको। जो आप नोट से वोट खरीद रहे हैं, ये आपको जाहिर हो गया है कि आप
जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं मैं हेलीकॉप्टर 5 हेलीकॉप्टर से मैं सभाएं करूँगा, 3 सभाएं करूँगा। ये उसका उदाहरण है कि वो चुनाव यहाँ 1 नंबर से लड़ रहे हैं और नोट से उनके आदमी वो गुंडे बदमाश वोट खरीदेंगे, परंतु जनता इसका जवाब आपको देगी। और अभी नहीं, आपको जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन देगा। आप भले कितने भी गुंडे बदमाश लगा दीजिए, परंतु जनता डरने वाली नहीं है। मैं उनका बेटा हूँ, और बेटे के रूप में ही बेटा जीतेगा। क्यों जीतेगा बेटा? कि उस बेटे ने कोरोना काल में मरने से नहीं डरा और बाढ़ से नहीं डरा, और यहाँ तक कि कोई यात्रा, अयोध्या यात्रा आज तक 16 यात्रा किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आज तक नहीं कराई, वो मैंने कराई। क्योंकि मैं हिंदू धर्म में काम करता हूँ और हिंदू भगवान को मानता हूँ। उसके अलावा मैंने मथुरा यात्रा कराई, उसके अलावा मैंने रुद्र अभिषेक कराया, मैंने कथाएँ कराई है, और मैंने ये कराया है। वो गलत किया है तो मैं गलत करता रहूँगा, क्योंकि जनता मेरी भगवान है। जनता के लिए मैं लड़ने को तैयार हूँ, मरने को तैयार हूँ। आपने देखा होगा मैं कोरोना में भी मरने से नहीं डरा। आपको बेरूपिया बता रहे हैं वो, कि बेरूप जी हैं वो, कांग्रेस की वोट नहीं देना उनको लेकर मुलाकात हुई सर विधायक जी ने, क्या हुआ? जी, इंदौर विधान सभा क्रमांक 1 जो है, जो वहाँ के सिटिंग विधायक है, उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि 10 से 16 अक्टूबर का होने का संभवतः उनकी परमिशन के लिए वो आज आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया, उनको भी ये बताया गया कि उस समय संभवतः क्योंकि आचार संहिता प्रचलन में रहेगी, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो नोडल एजेंसी रहता है किसी भी प्रकार की परमिशन देने के लिए। तो उन्होंने जो अपना परमिशन के लिए आवेदन दिया है उसको अभी लिया गया है, उस पर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी।